क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज टर्म फॉर द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। वर्ड देखना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ड्यूरिंग वन कंप्लीट वेव साइकिल। ये कह रहा है कि कंप्लीट वेव साइकिल है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है, ये, और इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑप्शन बी, एम्पलीट्यूड इज राइट आंसर। इसको एम्पलीट्यूड ही बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपोगेट। कौन सी वेव को मीडियम की जरूरत होगी, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर सरफेस वेव। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी इनको हमेशा मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी प्रोपोगेट करने के लिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रप ऑफ वेव इज कॉल्ड। कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रप के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज वेवलेंथ। ये हो गई ना वेवलेंथ। ये इन कंसेक्यूटिव लगातार इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कर दो, इन दोनों के दो कस्ट और ट्रप के बीच में कर लो, दैट इज वेवलेंथ होती है, दैट इज वेवलेंथ। क्वेश्चन 3 में ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम एंड कैन प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम। जो वैक्यूम से भी चली जाएगी, कौन सा होगा क्वेश्चन 4 में, साउंड वेव, वाटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डी हो रहा सिस्मिक वेव। तो सी कह रहा है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज राइट आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑप्शन सी इज राइट आंसर दैट फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल पासिंग पॉइंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम के लिए पास हो रही है, उसको क्या बोलेंगे बताइए। तो 5वें में क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, दैट इज नंबर ऑफ कंप्लीट वेव, इनको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, दैट इज ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि इन ए ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट। ऑप्शन छठे में कौन सा राइट आंसर होगा, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, और डी कह रहा है इन ए सर्कुलर वेव। तो ट्रांसवर्स में क्या होगा, परपेंडिकुलर चलेगी ना, दैट इज परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दैट इज फॉर ट्रांसफर। टी आ रहा ना ट्रांसवर्स में, टी, और ये टी को उल्टा कर दो तो ये परपेंडिकुलर का निशान आ गया। ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, दैट इज फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं दैट इज ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग वेव कैज द पार्टिकल ऑफ मीडियम टू वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। 7वें में सिंपल है, अभी तो क्वेश्चन किया, उसमें ट्रांसवर्स है तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है, ओके, पैरेलल में लॉन्गिट्यूडनल वेव के ही पार्टिकल चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वेव साइकिल टू पास ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड। जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज टाइम पीरियड, उसको पीरियड ही तो बोलेंगे। और नंबर ऑफ वेव कर ले तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड ऑब्स्टेकल और थ्रो ओपनिंग इज कॉल्ड। ऑब्स्टेकल के अराउंड अगर बेंडिंग हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, ये मैंने पहले करवा दिया था, दैट इज डिफ्रैक्शन या फिर स्लिट से पास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज लास्ट, व्हेन टू वेव विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मीट इन फेस। सेम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड भी सेम है, फेस द रिजल्टिंग वेव कॉल्ड ग्रेटर एम्पलीट्यूड, लेजर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो, डी कह रहा नो चेंज इन एम्पलीट्यूड। इसका राइट आंसर क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड की मिलेगी तो इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए दैट इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिजल्ट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच चैनल को